आज लखनऊ के एक सरकारी बंगलों में 40 से 50 ब्राह्मण विधायक और एमएलसी जुट पड़े और गुप्त मीटिंग की। नाम दिया जाता है सहभोज का, लिट्टी चोखा और फलाहार परोसा जाता है, लेकिन बंद कमरे में घंटों मीटिंग चलती है। क्या ये सिर्फ खाना पीना था या बीजेपी के अंदर कुछ बड़ा पक रहा है? ठाकुर विधायकों की कुटुंब बैठक के बाद अब ब्राह्मणों की बारी। योगी सरकार की नींद उड़ गई है। 2027 के चुनाव से पहले यूपी की सियासत में भूचाल आ सकता है, लेकिन उससे पहले इस खबर को पूरा जानने के लिए बने रहे वीडियो में अंत तक, क्योंकि अंत में एक बड़ा ट्विस्ट है। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। ये घटना हुई है 23 दिसंबर 2025 की शाम। जगह कुशीनगर से बीजेपी विधायक PN पाठक पंचानन ठाकुर का लखनऊ स्थित सरकारी आवास। यहाँ जुटे करीब 40 से 50 ब्राह्मण विधायक और MLC। यूपी विधानसभा में कुल 52 ब्राह्मण विधायक हैं, जिसमें से 46 बीजेपी के हैं। ज्यादातर पूर्वांचल और बुंदेलखंड से आते हैं। कुछ बड़े नाम जो मौजूद थे: मिर्जापुर से रत्नाकर मिश्रा MLC, साकेत मिश्र, उमेश द्विवेदी, प्रकाश द्विवेदी, रमेश मिश्र और भी कई बड़े दिग्गज नाम। मीटिंग शाम 7 बजे से आधी रात तक चली। बाहर से लग रहा था सहभोज है, लिट्टी चोखा परोसा गया, मंगलवार व्रत का फलाहार। लेकिन अंदर बंद कमरे में क्या बात हुई? सूत्रों के मुताबिक चर्चा हुई ब्राह्मण समाजों के उत्थान पर, समाज में बिखराव रोकने पर, बुजुर्गों की देखभाल की भी बातचीत हुई। डेवलपमेंट और SIR वोटर लिस्ट रिवीजन पर भी बात होने के आसार लगे। लेकिन असल मुद्दा, कई रिपोर्ट्स कह रही हैं कि ब्राह्मण विधायक नाराज हैं। पार्टी और सरकार में उनकी सुनवाई कम हो रही है। डिप्टी CM ब्रिजेश पाठक को ताकत नहीं मिल रही। जातीय गोलबंदी में ब्राह्मण पीछे रह रहे हैं। ये पहली बार नहीं है। याद कीजिए, मानसून सत्र में ठाकुर विधायकों की कुटुंब बैठक हुई थी। करीब 40 ठाकुर MLA जुटे थे, वो भी पारिवारिक मिलन बताया गया। उसके बाद कुर्मी और लोध विधायकों की भी मीटिंग्स हुई। अब ब्राह्मणों की बारी। सियासी जानकार कह रहे हैं ये जातीय लामबंद का नया दौर है। 2027 चुनाव से पहले हर समाज अपनी ताकत दिखा रहा है। बीजेपी में अंदरूनी असंतोष साफ दिख रहा है। दिल्ली तक खबर पहुंच गई है। विपक्ष भी मौके की तलाश में। सपा के शिवपाल यादव ने तंज कसा। बीजेपी ब्राह्मणों का सम्मान नहीं कर रही। सपा में आ जाओ, सम्मान मिलेगा। विधायक क्या कह रहे हैं सुनिए। PN पाठक जो आयोजक थे, उन्होंने कहा, परसों तय हुआ था लिट्टी चोखा खाएंगे, संयोग से मेरा घर चुना गया। डेवलपमेंट, SIR और परिवार की बात हुई। ब्राह्मण नाराजगी की कोई बात नहीं। अगली बार सभी जातियों को बुलाएंगे, खिचड़ी खिलाएंगे। रत्नाकर मिश्रा कहते हैं समाज के उत्थान पर चर्चा हुई, जिसमें बुराई क्या, अगली बार आपको भी बुलाएंगे। अनिल त्रिपाठी कहते हैं सिर्फ सहभोज था, अलग अलग दलों के लोग आए, राजनीतिक चर्चा नहीं हुई। लेकिन दोस्तों, सब कह रहे हैं ऑल इज वेल, लेकिन ठाकुर बैठक के बाद क्या रिजल्ट निकला? कुछ नहीं। इस बार भी शायद यही या कुछ बड़ा होने वाला है। अब सवाल ये है, क्या ये सब सच में सिर्फ सहभोज था या शक्ति प्रदर्शन? कैबिनेट विस्तार की अटकलें चल रही है। ब्राह्मण वोट बीजेपी का कोर रहा है, लेकिन अब OBC और अन्य गोलबंदी से बैलेंस बिगड़ रहा है। योगी के OSD ने PN पाठक को फोन कर पूछताछ की। सरकार में हलचल मच गई। जनवरी में अगली बैठक प्लान है। 2026 में बड़ा राज्यव्यापी आयोजन देखने को मिलेगा। दोस्तों, यूपी की राजनीति में जाति हमेशा बड़ा फैक्टर रही है। 2027 दूर नहीं। अगर ब्राह्मण एकजुट हुए तो बीजेपी को नुकसान हो सकता है। विपक्ष इसे कैश करने की कोशिश करेगी। दोस्तों, ये थी पूरी स्टोरी। आप क्या सोचते हैं, सहभोग या सियासी खिचड़ी? कमेंट में बताइए। क्या बीजेपी में बगावत होने वाली है? अपनी टिप्पणी और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं।